सभी का एक बार फिर वासु इंस्टीट्यूट में हाथ जोड़ करके तहे दिल से स्वागत है। जहाँ कल कथा ने विराम लिया था, आगे की कथा का दर्शन करिए, गुनगुनाइए और अपनी कॉपी पर अंकित अवश्य कीजिए। ध्यान से सुनिए। जो ये एंड हो रहा है इस एक्सरसाइज का, NCERT के अनुसार एक्सरसाइज 6.5 प्रश्न नंबर चलेगा आज 24। एक्सरसाइज अपनी पूरी चरम सीमा पर है। टॉप ग्रेड और टॉप ब्रांड के सवाल चल रहे हैं जो अक्सर एग्जामिनेशन में आया करते हैं, जो अक्सर यूपी बोर्ड के पेपर में आया करते हैं। इन प्रश्नों को ध्यान से समझिए, ध्यान से पढ़िए। अब देखिए क्या कहता है प्रश्न। प्रश्न नंबर 24, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट यूपी बोर्ड के लिए, यूपी बोर्ड के लिए क्या कहता है प्रश्न? सिद्ध कीजिए कि न्यूनतम पृष्ठ के लिए सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि न्यूनतम पृष्ठ का दिए गए आयतन के लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई के लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई आधार की त्रिज्या की √2 गुनी है। टॉप ब्रांड का सवाल है। यहाँ से जितने भी सवाल बचे हैं सारे पेपर में कोई ना कोई दस्तखत जरूर देगा, 100% दस्तखत देगा। सवाल ने आउट कर दिया है न्यूनतम पृष्ठ, इसे लॉक कर लिया। यानी ये अब फलन का काम करेगा, ये फंक्शन का काम करेगा। आयतन काय का लंबवृत्तीय शंकु की बात कर रहा है, तो पहले शंकु का फिगर बनेगा। आधार बना लिया। फिर क्या देखा आपने? फिर क्या आपने देखा? ये शीर्ष है और ये शंकु की ऊंचाई है। ये शंकु की ऊंचाई है। ऊंचाई को h मान लिया। ये फिगर अगर आपने ध्यान से देखा तो 3 फिगरों के लिए काम करेगा। आगे आने वाले 3-4 क्वेश्चनों में यही फिगर काम करेगा। इसलिए इस फिगर को बड़े ध्यान और अंतर ध्यान से समझिए। ये त्रिज्या का काम करेगी, काम नहीं करेगी, है त्रिज्या ही है। और ये एल का काम करेगी ना, है तिर्यक ऊंचाई है। तिर्यक ऊंचाई, ये ऊंचाई है।
ये कोण 90 डिग्री का है, सब जानते होंगे। अगर मैं इसे ए मान लूँ, इसे बी मान लूँ, इसे सी मान लूँ और कुछ ना अभी करूँ और शांत भावना से देखूँ तो ये 90 डिग्री है। इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लग सकती है और क्या निकल सकता है मैं वो आपके सामने वर्णन करने जा रहा हूँ। वह मैं आपके सामने वर्णन करने जा रहा हूँ। इन ट्रायंगल ए बी सी कॉमा एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, तब पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहती है पाइथागोरस प्रमेय? किसी समकोण त्रिभुज में सामने की भुजा पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होती है या होता है। ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर। ए सी क्या है? एल स्क्वेयर बराबर ए बी क्या है? एच का वर्ग, बी सी क्या है? आर का वर्ग। अगर मैं यहाँ से एल निकालना चाहूँ तो अंडर रूट एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर, और इसको मैंने समीकरण नंबर 1 की संज्ञा दे दी। अभी कुछ नहीं किया मैंने, शंकु का फिगर बनाया और एक रिलेशन निकाल लिया कि स्लैंट हाइट यानी तिर्यक ऊंचाई हमारी किस सूत्र से निकलती है। जब देखा जाएगा, आगे देखा जाएगा। फिर कहता है सवाल शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, वी नो दैट शंकु की ऊंचाई की बात करें तो h शंकु की या शंकु के आधार की त्रिज्या की बात करें तो r, शंकु की तिर्यक ऊंचाई की बात करें तो l, बात कर रहा है आयतन की। शंकु के आयतन की बात करें तो सूत्र है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। पर इससे तो मुझे कोई लेना देना ही नहीं है। मेरा फलन तो ये है न्यूनतम पृष्ठ, तो फलन के लिए काम करें। फलन के लिए शंकु के पृष्ठ की बात करें तो क्या है? न्यूनतम लाना है। न्यूनतम की बात करेंगे। शंकु का पृष्ठ न्यूनतम आना चाहिए, तभी काम चलेगा। तो शंकु का पृष्ठ क्या होता है? शंकु का पृष्ठ होता है पाई आर एल। अब इस फलन से काम करना है। इस फलन से काम करना है। शंकु का पृष्ठ हमारे फलन का काम करेगा और हमें ये सिस्टम एक जैसी राशि में लाना है। यहाँ से प्रक्रिया स्टार्ट होगी। यहाँ से प्रक्रिया स्टार्ट होगी। तो पहले क्या करें? ये समीकरण नंबर 1 से काम करें, एल की वैल्यू रख दें। और ये समीकरण नंबर 2 है। पुट एल बराबर अंडर द रूट एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। तो पृष्ठ को एस मान लिया, एस पाई आर एल, एल की वैल्यू एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। अब भी हमारा 2 फलनों में है, आर में भी है और एच में भी है। अब मुझसे
या तो h भगाइए या r भगाइए, दोनों में से एक चीज़ तो भगानी पड़ेगी, दोनों में से एक चीज़ तो भगानी। तो h भगाते हैं। h समीकरण 2 से ध्यान से देखते रहें। शंकु का आयतन यानी v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ध्यान से देखिए, 3 का भाग और गुणा हो जाएगा, 3v बराबर पाई आर स्क्वायर एच। मुझे h की वैल्यू चाहिए तो पाई आर स्क्वायर की गुणा हो रही है, इधर ले आऊँगा, तो 3v अपॉन पाई आर स्क्वायर बराबर h। h की वैल्यू आ गई है। फलन में h का मान रखने पर कहाँ है फलन? s बराबर पाई आर अंडर द रूट, ये वाला फलन h की जगह 3v अपॉन पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब मैंने क्या देखा? आर 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 और v क्या है? आयतन, और आयतन गिवन है। जो प्रश्न में चीज़ गिवन होती है v क्या किसका काम करेगी? CONSTANT। मैं रोज़ाना बता रहा हूँ, जो चीज़ गिवन होती है वो कांस्टेंट होती है, जो चीज़ गिवन होती है वह कांस्टेंट होती है। तो ये सारा फलन इसमें आ गया। थोड़ा सा हल कर लीजिए। s बराबर पाई आर अंडर द रूट 3 तिया 9v स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर r की पावर 4 r की पावर 2, इसके नीचे 1। s बराबर पाई आर अंडर रूट पाई स्क्वायर r स्क्वायर, दोनों कैंसिल, 9v स्क्वायर प्लस 1 की, अब दोनों जाएंगे ऊपर तो r स्क्वायर और r स्क्वायर की गुणा होगी, तो पाई स्क्वायर r की पावर 9v स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर r की पावर 4 बटे पाई आएगा और r आएगा। फिर r की पावर 4 की r की पावर 4 में गुणा करेंगे तो r की पावर 6 आएगी। वेरी गुड, r की पावर 6 आएगी। बहुत अच्छा, ऐसे ही पढ़ना चाहिए। पाई बाहर आ गया और r की पावर 4 है तो 2 आएगा। क्या हुआ? पाई से पाई कैंसिल, एक r से r कैंसिल, s बराबर तो अंडर द रूट 9v स्क्वायर पाई स्क्वायर r की पावर 6 और बटे r, ये आ गया। अब इसे ध्यान से देखिए, सिर्फ एक उपाय है जो अनमोल रत्न उपाय है। दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करिए, दोनों तरफ वर्ग करिए, क्या हो जाएगा? एस स्क्वायर। देखिए मैं एक लाइन लिखूंगा, वो अनमोल रत्न होगी, इसका वर्ग करेंगे, अंडर रूट हट जाएगा, 9v स्क्वायर पाई स्क्वायर r की पावर 6 बटे r स्क्वायर। एस स्क्वायर को मान लीजिए fx, क्योंकि मुझे फलन fx ही अच्छा लगता है। प्रश्न उच्चतम का हो या प्रश्न निम्नतम का हो, दो ही प्रकार का होगा, या तो उच्चतम का होगा या निम्नतम का होगा। तो ध्यान से सुनिए, मैं एक लाइन लिख रहा हूँ, एक लाइन लिखने जा रहा हूँ। जिन बिंदुओं पर एस, पहला एस है फंक्शन, ये वाला, इसको बदला है एस स्क्वायर में, और एस स्क्वायर का माना क्या है? एफ एक्स। जिन बिंदुओं पर एस फलन उच्चतम है या निम्नतम है, इसकी बात कर ली मैंने, एस की बात कर ली मैंने इसकी। जिन बिंदुओं पर एस फलन उच्चतम है या निम्नतम है, तो
यानी एस स्क्वेयर बराबर एफ एक्स माना है। फलन भी उन्हीं बिंदुओं पर उच्चतम या निम्नतम होगा। उच्चतम या निम्नतम होगा, यानी जो काम एस करेगा वही एस स्क्वेयर करेगा। जो एस करेगा चीज़ तो वही है ना। तो क्या करें, एफ एक्स बराबर, इसे अलग अलग कर दें, 9v स्क्वेयर बटे आर स्क्वेयर, 9v स्क्वेयर बटे आर स्क्वेयर प्लस पाई स्क्वेयर आर की पावर 6 बटे आर स्क्वेयर। कुछ हुआ होगा, एफ एक्स बराबर, देखो ध्यान से, 9v स्क्वेयर इंटू आर की पावर -2 ऊपर ले गया और 6 में से 2 घटा दी, पाई स्क्वेयर इंटू आर की पावर 4 बचेंगी। डिफ्रेंशिएशन काय में, फलन आर में, विद रेस्पेक्ट टू आर। तो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स बराबर 9v स्क्वेयर से कोई मतलब नहीं, क्या है, कांस्टेंट, d/dr करके दिखा रहा हूँ ताकि तुम्हारा कोई नुकसान ना हो, प्लस पाई स्क्वेयर कांस्टेंट d/dr आर की पावर 4। तो एफ डैश एक्स बराबर n 9 दूनी 18 v स्क्वेयर n -1 -2 -1 प्लस n 4 पाई स्क्वेयर है। बताइए मुझे साथ की साथ, गलत हो जाएगा नहीं सवाल। n -1 यानी r की पावर 3, r की पावर 3। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एफ डैश एक्स बराबर -18 v स्क्वेयर बटे आर की पावर 3, आर की पावर 3 प्लस 4 पाई स्क्वेयर आर क्यू। क्रांतिक बिंदु ज्ञात करने के लिए, क्रांतिक बिंदु ज्ञात करने के लिए क्या करें, क्रांतिक बिंदु ज्ञात करने के लिए क्या करें, एफ डैश एक्स बराबर 0 -18 v स्क्वेयर बटे आर क्यू प्लस 4 पाई आर क्यू बराबर 0, आर क्यू बराबर 0, 4 पाई स्क्वेयर आर पाई स्क्वेयर है बराबर 0। यहाँ से आर का मान क्या निकलेगा, ध्यान से देखते रहिए, ये माइनस का है, पल्ली तरफ प्लस का हो जाएगा। तो 4 पाई स्क्वेयर आर क्यू बराबर 18 v स्क्वेयर अपॉन आर क्यू का भाग हो रहा है, इधर गुणा कर लीजिए, 4 पाई स्क्वेयर आर की पावर 6 बराबर 18 v स्क्वेयर। ध्यान से देखते रहिए, मुझे आर का मान निकालना है, आर की पावर 6 बराबर 18 v स्क्वेयर अपॉन 4 पाई स्क्वेयर, 4 पाई स्क्वेयर 2 से काट दीजिए, आर की पावर 6 बराबर 9 v स्क्वेयर बटे 2 से काट दिया, 2 ने 18, 2 दूनी 4 पाई स्क्वेयर। और ये तो मैंने आपको बताया होगा, 100% बताई होगी ये बात, करनी श्योर्स, ये शॉर्ट्स बताई होगी, SURDS, नोट कर लें, शॉर्ट्स यानी करनी, कि यदि AQ बराबर कोई राशि K है, अगर हम A निकालना चाहें तो K की पावर 1/3 हो जाएगी। शॉर्ट्स होती है करनी। हम R की पावर 6 बराबर 9v स्क्वेयर बटे 2 पाई स्क्वेयर है, और R बराबर निकालना चाहें तो 9v स्क्वेयर बटे 2 पाई स्क्वेयर की पावर 1/6 हो जाएगी। ऐसे करके ये वैल्यू आ गई। ये वैल्यू किसकी है, R की। एक क्रांतिक बिंदु मिल गया।
एक क्रांतिक बिंदु मिल गया। अब क्या करें? अगेन क्या करने के लिए? न्यूनतम करने के लिए। क्या करने के लिए? न्यूनतम करने के लिए फलन का द्वारा अवकलन करो। कहाँ एफ डैश? एफ डबल डैश एक्स बराबर करिए इसका -18v² कांस्टेंट है, d/dr r की पावर -3 ऊपर ले गया, 4π² कांस्टेंट है, d/dr और r की पावर 3। क्या हुआ? एफ डबल डैश एक्स, ध्यान से देखते रहिए, -3 माइनस माइनस प्लस 18 तिया 54v² और r की पावर क्या आएगी? -4 प्लस 3 आगे आएगी 4 तिया 12 π² r²। इसका मतलब क्या है? एफ डबल डैश एक्स आ गया 54v², जो देखेगा उसका पैसा है, बटे r की पावर 4 प्लस 12 π² r²। ध्यान से देखिए, माँ बाप का पैसा लग रहा है, मुझे r से मतलब है। r का वर्ग जिंदगी में भी ऋणात्मक नहीं आ सकता, r की पावर 4 जिंदगी में भी ऋणात्मक नहीं आ सकती। तो एफ डबल डैश एक्स जो हमेशा मिलेगा, कैसा मिलेगा? पॉजिटिव। कैसा मिलेगा? पॉजिटिव मिला, पॉजिटिव मिलेगा, धनात्मक मिलेगा। तो क्या हो गया? r बराबर 9v² बटे 2π² की पावर 1/6 स्थानीय निम्नतम का बिंदु है। निम्नतम का बिंदु है। इसका मतलब पृष्ठ की बात कर रहे थे, शंकु का पृष्ठ r बराबर 9v² बटे 2π² की पावर 1/6 पर कैसा है? निम्नतम है। अभी निम्नतम हुआ है, निम्नतम हुआ है। अब हमें कंडीशन पता लग गई। अब हम उत्तर की ओर चलेंगे, अब उत्तर की ओर चलेंगे। रिलेशन क्या निकालना है? शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या में संबंध। शंकु की ऊंचाई शंकु की त्रिज्या की √2 गुनी है, ये करना है। तो क्या करें? क्या करें? काय से काम करें? अब ये देखना है। हमारे पास एक रिलेशन था, रिलेशन RELATION, जो मैंने मिटा दिया है, मैं लिख रहा हूँ उसे, लिख रहा हूँ मैं उसे। 18v² बराबर 18v² बराबर 4π² r की पावर 6। ये एक रिलेशन था, इसी में पीछे 18v² बराबर 4π² r की पावर 6, एक ही रिलेशन था। इसमें पुट क्या कर दें? पुट v बराबर 1/3 πr²h, πr²h शंकु का आयतन पुट कर दीजिए। तो करिए 18 1/3 πr²h का होल स्क्वायर 4π² r की पावर 6। 18 गुणा 1/9 π² r की पावर 4 h² बराबर 4π² r की पावर 6। कुछ हुआ होगा, 9 दूनी 18, 2π² r की पावर 4, h² बराबर 4π² r की पावर 6। ध्यान से देखिए, कुछ हुआ होगा, π² से π² गया, 2 दूनी 4 गया, r की पावर 4 से r की पावर 6, यानी 2 उधर बचा। तो क्या बचा?
एच स्क्वायर बराबर 2 से कट गया 2r की पावर 2। देख लो ध्यान से, देख लिया। अगर मैं h बराबर निकालना चाहूँ, h बराबर √2r²। एक बच्चे ने मुझसे ये कहा कि प्लस माइनस लेना पड़ेगा, तो मैंने कहा r वर्ग से अंडर रूट हट जाता है, r बाहर आ गया, प्लस नहीं ले सकते, माइनस नहीं ले सकते, माइनस चिन्ह नहीं ले सकते, क्योंकि शंकु की ऊंचाई ऋणात्मक नहीं हो सकती है। एच ही तो निकला है, तो शंकु की ऊंचाई जो है ऋणात्मक हो ही नहीं सकती। धरती में थोड़ी बनेगा शंकु, जमीन में थोड़ी बनेगा, नेगेटिव थोड़ी आ सकती है। तो क्या होगा, h बराबर √2r। इसका मतलब क्या है, शंकु की ऊंचाई √2 गुनी है आधार, शंकु के आधार की त्रिज्या की, शंकु की ऊंचाई शंकु के आधार की त्रिज्या की √2 गुनी है। हैंस प्रूव। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूपी बोर्ड 2025 यानी एग्जामिनेशन के लिए, बोर्ड के लिए टॉप प्रश्न है, टॉप सुंदर प्रश्नों में से एक है। क्या कहता है, ध्यान से सुनिए, सिद्ध कीजिए, फिर सिद्ध करवा रहा है, सिद्ध करो दी गई तिर्यक ऊंचाई। लो जी, दी गई तिर्यक ऊंचाई ये दे रखी है, सीधा सीधा अर्थ है, दी गई तिर्यक ऊंचाई शंकु में होती है, ये कांस्टेंट का काम करेगी, CONSTANT, ये दी गई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले, ये भी पता लग गया, ये किसका काम करेगा, फलन का काम करेगा, ये फलन का काम करेगा। आयतन वाले शंकु का अर्धशीर्ष कोण, शंकु का अर्ध शीर्ष कोण, अर्ध शीर्ष कोण tan इनवर्स √2 होता है। लो भैया जी, पूरा खुलासा कर दिया है। अर्ध शीर्ष कोण आना चाहिए, वही फिगर काम करेगा जो अभी बनाया है। सिद्ध करो दी गई तिर्यक ऊंचाई, नोट कर लो पहले, शंकु की तिर्यक ऊंचाई को L कहेंगे, शंकु की ऊंचाई को H कहेंगे, शंकु के आधार की त्रिज्या को R कहेंगे। आयतन की बात कर रहा है, पहले फिगर बना लेते हैं, सेम टू सेम वही फिगर, सेम टू सेम वही फिगर काम करेगा। ए ये शीर्ष, एक चीज़ बढ़ जाएगी बस, ये बी बिंदु, ये सी बिंदु, ये एच का काम, एच का काम क्या एच है, ये आर है, ये स्लेंट हाइट
यानी तिर्यक ऊंचाई यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इस एंगल से हम एक रिलेशन निकाल सकते हैं। ध्यान से देखिए, ये शीर्ष कोण है पूरा, और इसने कहा है अर्ध शीर्ष कोण, यानी शीर्ष कोण का आधा, यानी ये वाले एंगल की बात कर रहा है। और इसे मैंने थीटा मान लिया, थीटा मान लिया। tan इनवर्स √2 होता है, यानी पूछ क्या रहा है, कोण यानी थीटा बराबर tan इनवर्स √2, जो सिद्ध करना है। अब देखो, इस सिद्ध करने के कितने सिद्ध करने बना रहा हूँ, ये बात आपको गौर से देखने की है। सबका बात एक ही है। tan को इधर लाइए, अगर tan थीटा बराबर √2 आ जाए तो भी एक ही बात है। tan थीटा होता क्या है, कोण के सामने की भुजा लंब होती है, ये भुजा लंब है ये, और ये क्या है, R, LAL KKA। तो tan होता है लंब बटे आधार। कोण के सामने की भुजा लंब होती है, लंब है R, और आधार हो जाएगा H, यानी R बटे H आ जाए तो भी एक ही बात है, तो भी एक ही बात है। इसके नीचे 1, R की 1 में गुणा करें, R की 1 में गुणा करें तो R, H की इसमें करें, और R बराबर √2H आ जाए तो भी एक ही बात, तो भी एक ही बात है। देखिए कितने उत्तर हैं। थीटा बराबर ये आ जाए तो भी उत्तर, tan थीटा बराबर √2 आ जाए तो भी ये उत्तर, R/H की वैल्यू इतनी आ जाए तब भी ये उत्तर, और R बराबर √2H आ जाए तब भी ये उत्तर। ये लाना है, ये लाना है। कैसे लाना है, महत्तम आयतन, इसके लिए एक रिलेशन निकाल लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC में एंगल B बराबर 90 डिग्री, पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, सामने की भुजा पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होती है। शेष दो भुजा कौन कौन सी, AB² प्लस BC² बराबर L² H² प्लस R² बराबर L²। यहाँ से आप R की वैल्यू निकाल लो, R की आसान पड़ेगी, बताऊंगा क्यों। प्लस का माइनस का हो जाएगा, L² माइनस H²। इसको भी अभी समझ लो। क्या लेना मुझे, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्यों निकाला, L की वैल्यू, R की वैल्यू 1/3 पाई R²H। पता लग गया मुझे, R भग जाएगा, R² भग जाएगा, इसलिए निकाली। पता लग गई, फलन बहुत आसान आ जाएगा फिर। ये क्या है, L² माइनस H²। तो शंकु का आयतन को, ये फलन का काम कर रहे, फलन है, फंक्शन है, तो फंक्शन माना शंकु का आयतन, तुम्हारे लिए मान लिया, थोड़ा अच्छा लगता है। ये फलन का काम करेगा तो फलन को मान लिया f(x). तो f(x) बराबर 1/3 पाई R² की वैल्यू L² माइनस H² इंटू H। f(x) बराबर 1/3 पाई गुणा करो L² H आएगा, बहुत सुंदर फलन बनाए, माइनस H³ माइनस L तो क्या है, कांस्टेंट, H से होगा डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू H। f' x बराबर
एच के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, 1/3 पावर बाई एच का क्या हो गया 1, तो एल स्क्वेयर, इसका क्या होगा 3h स्क्वेयर। क्रांतिक बिंदु ज्ञात करने के लिए क्या करें, एफ डैश एक्स बराबर क्या कर दें 0 पुट कर दें, 1/3 पाई एल स्क्वेयर माइनस 3h स्क्वेयर बराबर 0। 3h स्क्वेयर बराबर 0। ये सारा सिस्टम क्या होगा गुणा में, एल स्क्वेयर बराबर 3h स्क्वेयर, एल स्क्वेयर बराबर 3h स्क्वेयर, 3 की गुणा हो रही है, एल स्क्वेयर बटे 3 बराबर h स्क्वेयर, h स्क्वेयर। अगर हम h बराबर निकालना चाहें या सीधा करके लिखो, h स्क्वेयर बराबर एल स्क्वेयर बटे 3, h बराबर अंडर रूट एल स्क्वेयर बटे 3, वर्ग से अंडर रूट हट गया, एल बटे अंडर रूट 3, प्लस माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई ऋणात्मक नहीं हो सकती है। तो h बराबर आ गया l बटे अंडर रूट 3 आ गया। अब ध्यान से देखिए, मुझे रिलेशन काय में निकालना है, r और h में, काय में निकालना है r और h में, r और h में। तो क्या करें, ये क्रांतिक बिंदु आ गया, क्या है ये क्रांतिक बिंदु, परंतु क्या कह रहा है इसमें, आयतन कैसा होना चाहिए महत्तम। पहले आयतन को महत्तम कर लो, अगेन पहले आयतन को महत्तम करें तो एफ डबल डैश ज्ञात करें, कहाँ है 1/3 पाई रहेगा, एल क्या है कांस्टेंट क्या हो जाएगा 0 माइनस इसका कितना हो जाएगा 3 दूनी 6h, जब इसकी इसमें गुणा करोगे तो -3 दूनी 6 पाई h, तो कैसा आ गया ऋणात्मक, क्या आ गया ऋणात्मक। तो क्या यानी h बराबर l बटे अंडर रूट 3 पर फलन कैसा है उच्चतम है, कैसा है उच्चतम है। चलो उच्चतम भी हो गया। अब रिलेशन निकालना है मुझे, अब h की वैल्यू क्या है l बटे अंडर रूट 3, तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, ध्यान से देखना, यानी या के नीचे 1 मान लूँ मैं, तो l बराबर क्या आ गया अंडर रूट 3h आ गया, l बराबर क्या आ गया अंडर रूट 3h। एक रिलेशन है अभी आपके पास में, एल स्क्वेयर बराबर h स्क्वेयर प्लस r स्क्वेयर, l की जगह क्या रख दो अंडर रूट 3h, पुट कर दो l बराबर अंडर रूट 3h, तो अंडर रूट 3h का होल स्क्वेयर h स्क्वेयर प्लस r स्क्वेयर, 3h स्क्वेयर इधर ले आइए माइनस h स्क्वेयर r स्क्वेयर, 2h स्क्वेयर बराबर r स्क्वेयर, तो 2 बराबर r स्क्वेयर अपॉन h स्क्वेयर, वर्ग से वर्ग काट दो, r अपॉन h बराबर 2, और r अपॉन h को क्या कहेंगे tan थीटा बराबर 2, अंडर रूट कहाँ रहेगा, और सुन अंडर रूट यार, सॉरी भैया, सॉरी 2 बराबर r अपॉन h का होल स्क्वेयर, सीधा करके लिखो r अपॉन h का होल स्क्वेयर बराबर 2, r अपॉन h बराबर अंडर रूट 2, r अपॉन h क्या है tan थीटा बराबर अंडर रूट 2, थीटा बराबर tan इनवर्स अंडर रूट 2, कोण अर्ध शीर्ष कोण, अर्ध शीर्ष कोण कितना होता है tan इनवर्स अंडर रूट 2 होता है। तो आज की कथा यहीं समाप्त। मेरी तरफ से, मेरी व्यासपीठ की तरफ से सभी को राधे राधे।